हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके साथ दो फंड कंपेयर करने वाला हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। दोनों फंड्स को कंपेयर करके हम समझेंगे कि दोनों में से कौन बेहतर है आपके लिए और आप किसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात कर लें इन दोनों फंड्स की, तो दोनों ही फंड काफ़ी प्रचलित फंड हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर, इस फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा इस फंड में इन्वेस्ट कर लें या फिर हमें इसी में करना चाहिए। क्या दोनों में समानताएं हैं और क्या दोनों में अलग-अलग बातें हैं, असमानताएँ हैं। तो दोनों को कंपेयर करके आज सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँगी। कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। दोनों फंड्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, दोनों फंड्स के जो हम कंपेयर करने वाले हैं। पहला फंड है हमारे पास परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा फंड है हमारे पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोनों ही फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफ़ी प्रचलित फंड हैं। परागपारिक तो आप सबने ही नाम सुना होगा और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का भी आई होप आपने नाम सुना ही होगा, हो सकता है कई लोग इन्वेस्ट भी करते हों। तो दोनों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं दोनों में से बेस्ट क्या है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इस फंड के ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है। दोनों ही फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के हैं। 112.19 का यहाँ पे एनएवी चल रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप का। एनएवी आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनएवी मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू ₹100 है और आपने वो चीज़ खरीदी। आपने समझो एक चीज़ खरीदी तो ₹100 में आपको एक चीज़ मिली और वही सेम चीज़ की वही सेम प्रोडक्ट जो है आपके पास, बस ब्रांड अलग है। सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट, बस ओनली ब्रांड अलग है, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की वैल्यू ₹50 है। आपके पास अभी ₹100 ही हैं। वो ₹100 में आपने एक चीज़ खरीदी थी, ये ₹100 में आप 2 चीज़ें खरीद रहे हैं। तो एनएवी वही चीज़ है। एनएवी आपकी यूनिट्स डिसाइड करती है कि एनएवी अगर 112 की है तो 112 में अगर आपने ₹200 या ₹112 या ₹100 लगाए तो 112 में आपको कुछ यूनिट्स डिसाइड हो जाएँगी जो आपको मिल जाएँगी। वहीं अगर आप किसी अदर में जाएँगे तो वहाँ पे उस हिसाब से यूनिट हो जाएँगे। आई होप आपको एनएवी क्लियर हो गई होगी। बात कर लें हम फंड बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट की। ये फंड शुरू हुआ था जनवरी 2013 में। बेंचमार्क की बात करें तो बीएसई 500 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। लॉन्चिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है तो 19.23 का दिया है। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 4721 करोड़ का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% का है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली अपने कैटेगरी एवरेज। एग्ज़िट रेट 1% का लग रहा है अगर आप 1 महीने से प अंदर 1 महीने के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो। सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 41.82%, 3 साल में 24.84, 5 साल में 24.65 लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं, इक्विटी 27,140, अदर्स में 2.60 का यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन है। हाईएस्ट एक्सपोज़र एचडीएफसी बैंक 6.21% का देखने को मिलता है। रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो बीटा यहाँ पे अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, शब रेशियो अच्छा है। अब ये किस तरीके से अच्छा नहीं है? कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज अच्छा नहीं है, ना कि बीटा बहुत खराब है। कंपेयर करेंगे ना किसी चीज़ से अच्छा करने के लिए तो कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज अच्छा नहीं है। बाकी बीटा के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कई बार, अब एक बार और बता देता हूँ। बीटा 1 से जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। शार्प रेशियो 1 से जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है बीटा, इस वज़ह से अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले फंड को समझते हैं। अगला फंड है हमारे पास पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम इस फंड की बात करें, इसको भी 5 स्टार मिले हैं और पराग पारेख को भी 5 स्टार मिले हैं। एनएवी ध्यान दीजिएगा 85.24 का यहाँ पे एनएवी देखने को मिलता है, जो कि 112 का जेएम फ्लेक्सी कैप का था। पहला पॉइंट, एनएवी इसकी कम है, तो यहाँ पे यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। फंड लॉन्चिंग डेट मई 2013 में ये शुरू हुआ है। बेंचमार्क सेम है, निफ्टी 500 है इसका बेंचमार्क। और लॉन्चिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं कि आज जब से ये लॉन्च हुआ है तब तक रिटर्न कितना दिया है, 20.51 का। रिटर्न में भी 19-20 का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको साफ-साफ। ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है उसके मुकाबले। बात कर लें एक्सपेंस रेशियो की, 0.63 का देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है और जेएम फ्लेक्सी कैप से काफ़ी हाई है। एक्सपेंस रेशियो हो गया। फंड साइज़ की बात कर लें, 81,918 करोड़ का फंड साइज़ है। बहुत बड़ा फंड साइज़ इस फंड का है क्योंकि काफ़ी प्रचलित है, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं।
एग्जीट्यूट यहाँ पे लग रहा है 2% का, अगर आप 1 साल में पैसा 1 साल के अंदर में पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 1% के आसपास का यहाँ पे एग्जीट्यूट देना पड़ेगा। पर अगर हम बात कर लेते हैं सीएजीआर की, तो यहाँ पे 1 साल में 28.93, 3 साल में 16.04, 5 साल में 25.42 का देखने को मिलता है। तो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। लेकिन क्या जेएम फ्लेक्सी कैप को बीट कर रहा है? उसको हम एक बार देख लेते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप को ये 1 साल और 3 साल में तो नहीं बीट कर रहा है, 5 साल में बीट कर रहा है। बट यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, वो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन हाँ, अगर कंपेयर उससे कर रहे हैं तो नहीं बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन 79.51 का यहाँ पे देखने को मिलता है। इक्विटी में, डेट में 19.88, अदर्स में 0.61। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे डेट में भी 19% के आसपास का पैसा इन्वेस्टेड, 19 का 20% का मान लेते हैं, यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट एक्सपोज़र की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक में 8.41 का देखने को मिलता है। रेशियोज़ आप खुद देख सकते हैं कि बीटा भी बढ़िया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़िया है, सब रेशियोज़ भी बढ़िया हैं और ऑल ओवर रेशियोज़ इनके अच्छे हैं। रेशियोज़ कैसे अच्छे हैं, मैं आपको समझा ही चुका हूँ। यही अगर शार्प रेशियो बात करें, कंपेयर करें जेएम फ्लेक्सी कैप का, तो जेएम फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशियो ज़्यादा अच्छा है। बीटा इस फंड का ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम दोनों फंड को कंपेयर कर चुके हैं, दोनों फंड की चीज़ें देख चुके हैं, आपके सामने मैंने रखा है रिटर्न। अभी तक फंड जो लॉन्च हुआ है, अभी तक दोनों फंड के रिटर्न की बात करें, 19-20 का अंतर है, जिसमें से पराग पारेख के पास पहला पॉइंट चला जाता है। दूसरा पॉइंट जेएम फ्लेक्सी कैप के पास चला जाता है, एक्सपेंस रेशियो का पराग पारेख का ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से दोनों ही फंड के एक्सपेंस रेशियो कम है। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों को अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो जेएम फ्लेक्सी कैप के पास 1 पॉइंट चला जाता है। दोनों को 1-1 पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सीएजीआर कैसा कितना किसका है, तो यहाँ पे अगर हम 1 साल 3 साल की बात कर लेते हैं, तो ये जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को बीट नहीं कर रहा है पराग पारेख, लेकिन हाँ, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप के पास 1 पॉइंट और चला जाता है, 2 पॉइंट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि रिस्क किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, तो दोनों का अगर हम बात करें तो रिस्क मीटर सेम ही लेवल पे आएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि पराग पारेख के पास पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इसके रिस्क मीटर ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, तो 2 पॉइंट इसके पास भी चले जाते हैं। तो 2-2 पॉइंट दोनों के पास चले गए हैं, तो दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं। आप दोनों में से जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें उसमें इन्वेस्ट करिए। इसका फंड साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो एक ब्रॉड फंड साइज़ इसको देखने को मिल जाता है। जेएम फ्लेक्सी कैप का फंड साइज़ थोड़ा कम है, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न के चांस थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक इस फंड ने रिटर्न में कोई भी निराश नहीं किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों फंड काफ़ी अच्छे हैं। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चूज़ करेंगे तो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेस्ट फंड ढूँढ रहे हैं या फिर जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख में कन्फ्यूज़ है। दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।